नीचे धरती ऊपर आसमान और बीच में गूंजे रामविलास पासवान डीएसपी के पद पर चयनित हुए। राजनीति का मौसम वैज्ञानिक 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान जी का निधन हो जाता है तो एक पूरे समाज, एक पूरे देश का भला कर सकता है। SC, ST, OBC को एक मजबूत मंच मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनका नाम आज भी भारत की राजनीति में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। नीचे धरती ऊपर आसमान और बीच में गूंजे रामविलास पासवान। जी हाँ दोस्तों, रामविलास पासवान जी साबित कर दिए कि कोई गरीब घर के लड़का, कोई बहुजन समाज के लड़का, कोई दलित वर्ग के लड़का बड़ा मंत्री, विधायक, संसद बन सकता है और SP, SSP भी बन सकता है। उन्होंने SP की नौकरी छोड़कर मंत्री बने, इसीलिए उन्हें आज भी राजनीतिक में बेहद सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और उन्हें द साइंटिस्ट ऑफ वेदर कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक का मौसम वैज्ञानिक। तो आइए हम लोग जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी। रामविलास पासवान जी का जन्म 5 जुलाई 1946 के बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी में एक दलित परिवार में हुआ था और ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज और ये अपनी शिक्षा दीक्षा पटना विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। दोस्तों, 1960 ईस्वी में रामविलास पासवान जी कड़ी मेहनत करके BPSC पास किए और ये बिहार पुलिस सेवा में DSP के पद पर चयनित हुए। दोस्तों, यह उस समय की बात है कि जब इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पद कोई पा जाए तो उस समय में एक दलित वर्ग में बहुत ही बड़ा ओहदा, बहुत ही बड़ा पद और बहुत ही इज्जत मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, उस समय देश में जयप्रकाश नारायण और समाजवादी आंदोलन का जोर था और उसी से हमारा रामविलास पासवान जी प्रभावित हो गए। सोचे, महसूस किए कि मैं एक पुलिस अफसर बनकर कुछ ही सीमित लोगों के ही भला कर सकता हूँ। यदि मैं राजनीतिक में आ जाऊं तो एक पूरे समाज, एक पूरे देश का भला कर सकता हूँ। फिर दोस्तों, उन्होंने DSP की नौकरी छोड़कर समाजवादी आंदोलन में कूद पड़े। वे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पहली बार बिहार के विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की ओर से टिकट लिए और लोकसभा चुनाव जीते और वो भी रिकॉर्ड मतों से, यानी कि बहुत ही ज्यादा वोट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। रामविलास पासवान जी 1989 से 2020 तक कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वो BP सिंह की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह की या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार हो, लेकिन सत्ता उन्हीं के पास था। केंद्रीय मंत्री हमेशा वही बनते थे, इसीलिए उन्हें वेदर मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि हर सरकार में कि सरकार किसी का हो लेकिन मंत्री तो हम ही बनेंगे और अच्छा मंत्री भी उन्हें मिला। जैसे खाद्य मंत्री या फिर रेल मंत्री हो, मिलता था उन्हीं का। सरकार किसी का भी हो लेकिन मंत्री बनना है और बेहद मंत्री, आम मंत्री बनना है तो रामविलास पासवान जी को ही बनना है और सरकार किसी का भी हो। 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की, LJP की स्थापना की, ताकि गरीब, गुरबा या फिर दलित हो या फिर बहुजन हो, SC, ST, OBC को एक मजबूत मंच मिल सके और उनको न्याय मिल सके। उनका एक सपना था कि सभी को बराबर, सभी को समान जीने का हक दिलाना है और सभी को समान अधिकार दिलाना है। फिर दोस्तों, 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान जी का निधन हो जाता है। दोस्तों, उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक है कि जो भी सच्चे संघर्ष के साथ और सच्चे सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अपने रामविलास पासवान, अपने भारत के लिए, अपने बिहार के लिए जरूर कीजिए। तो जय हिंद,